हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डिमांड सप्लाई ट्रेडर में। तो जैसा कि हम इस वीडियो में देख रहे हैं, प्राइस एक्शन जो है कोफोर्ज का, जो हमारी ट्रेड जो एसएल हिट हुई थी, तो उसके पीछे का जो रीज़न हम थोड़ा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है ईयरली टाइम फ्रेम। ईयरली टाइम फ्रेम पे मुझे इसमें कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है कि कोई डिमांड जोन, सप्लाई जोन वगैरह। तो स्विच करते हैं सीधा हाफ ईयरली पे, और हमने हाफ ईयरली पे स्विच किया तो कहीं ना कहीं जो है हाफ ईयरली के डिमांड जोन से प्राइस टेस्टेड थी, ये वाले एरिया से, इस वाले से इसमें मूव आ गया था। देखो ये रेड बेस कैंडल यहाँ तक की बनी थी, जो कि फिर बेस बन के रह गई। अभी जो प्राइस डाउन आ रही थी, और क्वार्टरली पे हमने देखा कि ड्रॉप बेस रैली का ये क्वार्टरली का डिमांड जोन जो है पेंडिंग था, और जिसमें प्राइस आई दोबारा हाफ ईयरली से ही कोइंसाइड करते हुए एरिया में, और यहाँ से रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अभी प्राइस जो है क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रही है, क्वार्टरली का सप्लाई जोन बहुत दूर है। और बात हम देखते हैं कि मंथली के अंदर देखते हैं, तो मंथली का भी सप्लाई जोन दूर है, और इसके अंदर मंथली पे बॉटम में ये एरियाज़ हैं। अभी स्विच करता हूँ मैं वीकली पे। तो हमने जो क्या देखा था, अब ये देखो, इसमें एक चीज़ बता रहा हूँ। जो ट्रेड थी हमारी, एक्चुअली वो मैं दिखा देता हूँ। ट्रेड जो हमारी थी ये वाली ट्रेड थी। इसके अंदर WIT ट्रेड हमने प्लान करी थी कि हायर टाइम फ्रेम से चल रहा है तो ड्रॉप बेस रैली और ऐसे एरिया चल जाते हैं, है ना। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ आप देखो कि जो वीकली के अंदर देखो, वीकली का ये जो सप्लाई जोन है, ड्रॉप बेस ड्रॉप का ये सप्लाई जोन है, जिसने इस वाली पूरी रेंज को ब्रेक किया, और साथ ही इस वीकली डिमांड जोन को, ये जो पूरा यहाँ से जो एक रैली आई थी, इस पूरी रैली को ब्रीच किया है इस वाले वीकली के सप्लाई जोन ने। और देखो क्या एक्सप्लोजिव कैंडल है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, इसके सामने हम इस वीकली डिमांड जोन को खड़ा कर रहे हैं। तो आप देखो ये जो एक कैंडल है वो भी इन दो कैंडलों के लगभग बराबर है। तो हम एक ऐसे डिमांड जोन को वीकली के सप्लाई जोन के सामने खड़ा कर रहे हैं, जो कि ठीक है क्वार्टरली डिमांड जोन से चल रहा है, अच्छा है, पर इसका कोई अचीवमेंट भी नहीं है ना। तो एटलीस्ट हमें बॉटम एरिया तक का तो वेट करना चाहिए, और इसका जो है अचीवमेंट भी है, और ये लग भी एक्सप्लोजिव रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वीकली सप्लाई जोन है वो वीकली डिमांड जोन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और इसीलिए जो है ये प्राइस जो है, अभी आप देखो जैसे ही इसने ड्रॉप बेस ड्रॉप, और ये इसको एक बार थोड़ा साइड करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो ड्रॉप बेस ड्रॉप, इस सप्लाई जोन से बेस्ट मुझे नहीं लगता कुछ होगा। तो इस सप्लाई जोन में जैसे प्राइस गई और अग्रेसिवली डाउन आना शुरू हुई है, हमें एंट्री मिली और हमारी ट्रेड एसएल हुई, और फिर देखो यहाँ कहीं से प्राइस चल रही है, इस वाले से, इसकी बॉटम लाइन से यहाँ। तो यही रीज़न है इस ट्रेड के एसएल होने का, कि जो हमारा जो वीकली का जो सप्लाई जोन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है ये, तो प्राइस को तो रोकेगा ही रोकेगा। और ये हमने देखा भी है कि अगर हमारे पास कोई सप्लाई जोन है, चाहे कितनी भी हायर टाइम फ्रेम से प्राइस चल रही हो, एक बार के लिए वो सप्लाई जोन प्राइस को रोकता है। हाँ, ये डिपेंड करेगा कि वो सप्लाई जोन कैसा है, वहाँ से रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा। तो इससे रिएक्शन बनता था, ये हमसे एक गलती हुई है। आगे से हमें ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर ऐसे सप्लाई जोन जिसका अचीवमेंट हो, जिसकी ऐसी अच्छी अच्छी कैंडल जो हैं, एक्सप्लोजिव कैंडल्स जो हों, उसको थोड़ा अवॉइड करना है। उससे मतलब हमें ऐसी अग्रेसिव वाली ट्रेड ना लेके ऐसे बॉटम एरियाज़ का वेट करना है। अभी इसके अंदर देखो बॉटम में तो अभी कुछ खास बना नहीं है, और अभी इसमें कोई कंफर्मेशन मिलेगा तभी हम इसको ट्रेड करेंगे। तो उम्मीद आप सबको समझ में आया होगा इस जो हमारा एसएल हिट हुआ था उसका रीज़न, और ऐसी गलतियाँ दोबारा से रिपीट नहीं करें, इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया। तो उम्मीद आप सबको समझ में आएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।